मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न रोटी नहीं है, धन नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं यहां क्यों हूं? और जब तक यह प्रश्न भीतर जलता नहीं, तब तक जीवन केवल आदत है, अस्तित्व नहीं। लोग जी रहे हैं लेकिन जागे हुए नहीं हैं। वे चलते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, पर यह सब किसी नींद में होता है। जैसे कोई सपना चल रहा हो और तुम उसमें पात्र बन गए हो। जीवन का असली उद्देश्य बाहर नहीं मिलता, क्योंकि उद्देश्य कोई वस्तु नहीं है, उद्देश्य कोई मंजिल नहीं है जहां तुम पहुंच जाओ और कहो बस मिल गया। जीवन का उद्देश्य तुम्हारा जागना है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें याद करना है कि तुम पहले से क्या हो। मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूं। एक मछली समुद्र में तैरते हुए एक बूढ़ी मछली से पूछती है, मुझे समुद्र चाहिए, कहाँ मिलेगा? बूढ़ी मछली हंसती है और कहती है, जिसमें तुम तैर रही हो वही समुद्र है। मनुष्य भी ऐसा ही है। वह आनंद खोजता है, अर्थ खोजता है, उद्देश्य खोजता है और उसी में तैर रहा होता है। लेकिन समस्या यह है कि मन बाहर देखने का आदी है, उसे भीतर देखने की कला नहीं सिखाई गई। तुम्हें बचपन से बताया गया, कुछ बनो, किसी से बड़े बनो, कुछ हासिल करो, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा अपने भीतर उतरना सीखो। जीवन का असली उद्देश्य उपलब्धि नहीं है, जीवन का असली उद्देश्य अनुभव है। फूल का उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं है, खिलना है। नदी का उद्देश्य किसी पदवी को पाना नहीं है, बहना है। और मनुष्य का उद्देश्य है सचेत होना। जब तुम सचेत होते हो तो वही काम जो पहले बोझ थे ध्यान बन जाते हैं। चलना ध्यान बन जाता है, खाना ध्यान बन जाता है, सांस लेना ध्यान बन जाता है। उद्देश्य कोई भविष्य की घटना नहीं है, उद्देश्य वर्तमान की गहराई है। तुम पूछते हो जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मैं कहता हूं स्वयं को जानना, लेकिन यह वाक्य बहुत छोटा है और इसका अनुभव अनंत है। स्वयं को जानना मतलब तुम्हारे भीतर जो शोर है उसे देखना, तुम्हारे भीतर जो डर है उसे पहचानना, तुम्हारे भीतर जो उधार की पहचाने हैं उन्हें गिरते हुए देखना। धीरे धीरे तुम पाओगे जो तुम समझते थे कि मैं हूं, वह सब उधार था। नाम उधार, भूमिका उधार, महत्वाकांक्षा उधार। और जब ये सब गिरता है तब पहली बार तुम खाली होते हो। लोग उस खालीपन से डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वही खालीपन द्वार है। जीवन का उद्देश्य कुछ भरना नहीं है, जीवन का उद्देश्य खाली होना है, ताकि अस्तित्व तुम्हारे भीतर उतर सके। देखो, पेड़ तब फल देता है जब वह आकाश की ओर खुला होता है। अगर वह बंद हो जाए, सिकुड़ जाए, तो जीवन रुक जाता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जितना तुम नियंत्रण करते हो उतना जीवन दूर चला जाता है। जितना तुम समर्पित होते हो उतना जीवन तुम्हारे भीतर उतरता है। जीवन का असली उद्देश्य सफलता नहीं है, सच्चाई है। सफलता समाज देता है, सच्चाई अस्तित्व देता है। और समाज की सफलता अक्सर तुम्हें तुमसे दूर ले जाती है। तुम भीड़ में स्वीकार हो जाते हो, लेकिन अपने भीतर अजनबी हो जाते हो। मैं चाहता हूं तुम अपने भीतर लौटो, मत भागो उद्देश्य के पीछे। रुको, देखो, जागो। उद्देश्य कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए। उद्देश्य वह स्थिति है जिसमें तुम पूर्ण रूप से जीवित हो। जब तुम पूरी तरह जीवित होते हो, हंसी में भी जागरूकता होती है, आंसू में भी जागरूकता होती है, और उसी जागरूकता में अर्थ जन्म लेता है। अर्थ बनाया नहीं जाता, प्रकट होता है। तुम्हें बस इतना करना है, अपने भीतर जगह बनानी है, शोर कम करना है, देखना सीखना है। और जिस दिन तुम बिना निर्णय के स्वयं को देख पाओगे, उसी दिन तुम्हें पहली झलक मिलेगी। जीवन का उद्देश्य कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना का फूल है। तुम मंजिल नहीं हो, तुम यात्रा हो। तुम उत्तर नहीं हो, तुम प्रश्न की गहराई हो। और इसी में सौंदर्य है। मनुष्य खोजता है क्योंकि उसके भीतर एक अधूरापन महसूस होता है। यह अधूरापन वास्तविक नहीं है,
लेकिन अनुभव बहुत वास्तविक लगता है। जैसे किसी ने तुम्हें बचपन से कह दिया तुम पर्याप्त नहीं हो, कुछ बनो तब ठीक होगे, कुछ पाओ तब योग्य होगे। और यह वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व में जहर की तरह उतर जाता है। फिर तुम जीवन को जीते नहीं, सुधारते रहते हो। तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करते, बदलते रहते हो। और यही से खोज शुरू होती है, उद्देश्य की खोज, अर्थ की खोज, पहचान की खोज। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, जिस खोज की शुरुआत अस्वीकार से होती है वह तुम्हें कभी नहीं मिलती, क्योंकि तुम खोज नहीं रहे, तुम भाग रहे हो। मनुष्य सोचता है मुझे उद्देश्य चाहिए, लेकिन भीतर की सच्चाई यह है मुझे इस खालीपन से बचना है। इसलिए वह व्यस्त हो जाता है। व्यस्तता आधुनिक ध्यान भंग है। जितना ज्यादा तुम व्यस्त हो उतना कम तुम स्वयं से मिलते हो। मैंने लोगों को देखा है, वे सफल हो गए, सब पा लिया, लेकिन एक अजीब उदासी बनी रही। वे समझ नहीं पाए क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर सब हासिल किया, लेकिन भीतर कभी गए ही नहीं। उद्देश्य बाहर की उपलब्धियों से नहीं आता, उद्देश्य भीतर की उपस्थिति से आता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। एक आदमी रेगिस्तान में पानी खोज रहा था। वह इधर उधर भागा, कुएं खोदे, जगह बदली। सालों बाद उसे पता चला जिस जगह वह खड़ा था वहीं नीचे पानी था, लेकिन वह रुका ही नहीं। मनुष्य भी ऐसा ही है। वह जगह बदलता है, काम बदलता है, रिश्ते बदलता है, शहर बदलता है, लेकिन देखने वाला वही रहता है। और जब देखने वाला नहीं बदलता तो अनुभव भी न है। बदलता। जीवन का उद्देश्य कोई नया दृश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य नई दृष्टि है। तुम जहां हो वहीं उद्देश्य छिपा है, लेकिन तुम देखने की कला भूल गए हो। तुम परिणाम पर केंद्रित हो, अस्तित्व प्रक्रिया में है। फूल को देखो, वह जल्दी नहीं करता, वह तुलना नहीं करता, वह बस खिलता है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो अपने खिलने से असंतुष्ट है। वह पूछता है क्या यह पर्याप्त है, क्या मैं आगे हूं, क्या मैं सफल हूं? और ये प्रश्न उसे वर्तमान से काट देते हैं। जब तुम वर्तमान से कटते हो उद्देश्य भी गायब हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य भविष्य में नहीं रहता, वह वर्तमान की जागरूकता में रहता है। तुम खोजते खोजते इसलिए खो जाते हो क्योंकि तुम गलत दिशा में खोज रहे हो। तुम उत्तर खोज रहे हो, अनुभव नहीं। तुम निष्कर्ष चाहते हो, चेतना नहीं। और जीवन निष्कर्ष नहीं है। जीवन एक खुली प्रक्रिया है। मैं चाहता हूं तुम खोजो, लेकिन भागकर नहीं, रुककर खोजो, शांत होकर खोजो। खोज का मतलब दौड़ना नहीं है, खोज का मतलब देखना है। जब तुम शांत होकर देखते हो तो एक अद्भुत चीज होती है। तुम्हें महसूस होता है कि उद्देश्य कोई भारी चीज नहीं है, वह बहुत साधारण है। इतना साधारण कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है। सांस चल रही है, इसमें उद्देश्य है। सूरज उग रहा है, इसमें उद्देश्य है। तुम्हारा जागना यही उद्देश्य है। उद्देश्य किसी विशेष बनने में नहीं है। उद्देश्य सामान्य में असाधारण को देखना है। और जिस दिन तुम यह देख लेते हो, खोज समाप्त नहीं होती, लेकिन खोज की बेचैनी समाप्त हो जाती है। फिर तुम खोजते हो लेकिन आनंद से। तुम चलते हो लेकिन जल्दी नहीं। तुम जीते हो लेकिन साबित करने के लिए नहीं। यही परिवर्तन है बाहर से भीतर का। याद रखो, खोज गलत नहीं है, बेचैनी गलत है। जब खोज ध्यान बन जाती है तब जीवन उद्देश्य बन जाता है। और तब तुम समझते हो मैं उद्देश्य पाने नहीं आया था, मैं उद्देश्य बनकर आया था। जैसे ही मनुष्य भीतर मुड़ता है, सबसे पहले उसे प्रकाश नहीं मिलता, उसे अंधेरा दिखाई देता है। और यही कारण है कि लोग भीतर जाने से बचते हैं। बाहर सब स्पष्ट है, नाम है, काम है, पहचान है। भीतर सब धुंधला है। कोई निश्चित आकार नहीं, कोई
ठोस सहारा नहीं। मन निश्चितता चाहता है, अस्तित्व अनिश्चित है। इसलिए जैसे ही तुम स्वयं को जानने की यात्रा शुरू करते हो, डर उठता है। डर इस बात का नहीं कि कुछ गलत मिलेगा, डर इस बात का कि जो तुम समझते थे मैं हूं वह टूट सकता है। और मन अपनी कहानी से बहुत प्रेम करता है। तुमने अपने बारे में एक कथा बना ली है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, यह मेरा लक्ष्य है, यह मेरी पहचान है। यह कथा ही तुम्हारी सुरक्षा बन जाती है। लेकिन सत्य कथा नहीं है, सत्य अनुभव है, और अनुभव कथा को तोड़ देता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में वर्षों से रह रहा था। वह अंधेरे को ही घर समझने लगा। एक दिन किसी ने खिड़की खोल दी, रोशनी आई और वह घबरा गया। रोशनी समस्या नहीं थी, समस्या यह थी कि अंधेरा उसकी आदत बन चुका था। तुम्हारे भीतर भी यही होता है। तुम अपने डर, अपनी उलझनों, अपनी अधूरी भावनाओं के साथ इतने समय से जी रहे हो कि वे तुम्हारी पहचान बन गई हैं। जब तुम उन्हें देखना शुरू करते हो तो लगता है मैं टूट रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं तुम टूट नहीं रहे, तुम मुक्त हो रहे हो। स्वयं को जानने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा डर है खाली हो जाने का। मन सोचता है अगर मेरी पहचान नहीं रही तो मैं कौन हूं? और यही प्रश्न द्वार है। मन उत्तर चाहता है, चेतना प्रश्न में रहना सीखती है। डर इसलिए आता है क्योंकि तुम नियंत्रण खोते हो। भीतर की यात्रा नियंत्रण से नहीं, समर्पण से होती है। तुम पहली बार स्वीकार करना पड़ता है मैं नहीं जानता। और मन के लिए मैं नहीं जानता सबसे असहज वाक्य है, लेकिन अस्तित्व के लिए यही सबसे सुंदर वाक्य है। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता, तभी जानने की संभावना जन्म लेती है। डर को हटाना मत, डर को देखो। डर दुश्मन नहीं है, संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जहां कोई डर नहीं वहां अक्सर कोई गहराई नहीं। समुद्र की सतह पर लहरें खेलती हैं, गहराई में शांति है, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें सतह छोड़नी पड़ती है। लोग सतह पर सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन सतह पर उद्देश्य नहीं मिलता, केवल गतिविधि मिलती है। गहराई में उतरना जोखिम है, लेकिन वही सत्य है। मैं चाहता हूं तुम डर को सम्मान दो, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत। जब डर उठे बस उसे देखो जैसे बादल गुजर रहा हो। धीरे धीरे तुम समझोगे डर स्थायी नहीं है, देखने वाला स्थायी है। और यही पहला बोध है, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। जैसे ही ये दूरी पैदा होती है, स्वतंत्रता शुरू होती है। फिर भीतर जो पहले अंधेरा लगता था वही रहस्य बन जाता है। जो पहले खालीपन लगता था वही विस्तार बन जाता है। स्वयं को जानना कोई उपलब्धि नहीं है, यह परतों का गिरना है। और हर परत गिरते समय थोड़ी घबराहट लाती है, लेकिन हर परत के बाद तुम हल्के होते जाते हो। और एक दिन तुम पाते हो जो डर था वही मार्ग था। तुम्हें साहसी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल उपस्थित रहने की जरूरत है। डर आएगा जाएगा, भावनाएं आएंगी जाएंगी, विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन देखने वाला वही तुम हो। और जीवन का उद्देश्य उसी देखने वाले को पहचानना है। उद्देश्य खोजने से नहीं मिलता, उद्देश्य दिखाई देता है जब शोर कम हो जाता है। मन एक बाजार की तरह है, विचार पुकारते रहते हैं, यह करो, वह बनो, वहां पहुंचो, इससे आगे बढ़ो। इस शोर में जीवन की धीमी फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। अस्तित्व चिल्लाता नहीं, अस्तित्व संकेत देता है, लेकिन संकेत वही देख सकता है जो थोड़ा शांत है। लोग सोचते हैं मन शांत करना एक कठिन साधना है। मैं कहता हूं मन को शांत मत करो, बस उसे देखो। देखने में ही शांति का बीज छिपा है। जब तुम विचारों से लड़ना बंद करते हो, वे धीरे धीरे अपनी गति खो देते हैं। जैसे किसी को ध्यान न मिले तो वह खुद ही चुप हो जाता है। मन ध्यान चाहता है, चेतना साक्षी बनना चाहती है।
और जिस दिन तुम साक्षी बनना सीख लेते हो उसी दिन एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से अनुभव में बदलने लगता है। पहले तुम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम देखते हो, ठहरते हो, महसूस करते हो। इस ठहराव में ही उद्देश्य का जन्म होता है। मैं तुम्हें एक दृश्य देता हूं। सुबह का झील किनारा, पानी बिल्कुल शांत है, तभी आकाश उसमें साफ दिखाई देता है। अगर पानी में लहरें हों तो आकाश है लेकिन दिखता नहीं। तुम्हारा मन भी झील है, उद्देश्य आकाश है। उद्देश्य कहीं गया नहीं है, बस लहरें ज्यादा हैं। जैसे जैसे मन शांत होता है तुम महसूस करते हो जीवन में जल्दी की जरूरत नहीं है। तुम पहली बार देखते हो कि बहुत कुछ अपने आप घट रहा है। सांस तुम्हारे प्रयास से नहीं चलती, दिल तुम्हारे नियंत्रण से नहीं धड़कता, फूल तुम्हारी योजना से नहीं खिलते। फिर धीरे धीरे एक भरोसा जन्म लेता है, जीवन मुझसे बड़ा है। और इसी भरोसे में उद्देश्य खिलता है। उद्देश्य कोई आदेश नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। उद्देश्य एक संवेदनशीलता है, तुम्हें कैसे जीना है। पहले तुम दिशा पूछते थे, अब तुम उपस्थिति महसूस करते हो। पहले तुम परिणाम देखते थे, अब तुम प्रक्रिया में रस लेते हो। यही परिवर्तन है बाहर से भीतर, संघर्ष से प्रवाह। जब मन शांत होता है तुम छोटी चीजों में अर्थ देखने लगते हो। एक साधारण बातचीत भी गहरी लगती है, एक साधारण चलना भी ध्यान जैसा लगता है। तुम समझते हो जीवन विशेष क्षणों का नाम नहीं है, जीवन हर क्षण की गहराई का नाम है। और इसी गहराई में उद्देश्य प्रकट होता है। उद्देश्य कोई लक्ष्य नहीं देता, वह दिशा देता है। जैसे कंपास दिशा दिखाता है, मंजिल तुम्हें तय करनी होती है। तो तुम्हारे भीतर भी एक कंपास है, चेतना। जब मन शांत होता है ये कंपास स्पष्ट हो जाता है, तब निर्णय भारी नहीं लगते। तुम महसूस करके चुनते हो, सोच कर नहीं। सोच उपयोगी है लेकिन जीवन का मार्गदर्शक नहीं। मार्गदर्शक है जागरूकता। मैं चाहता हूं तुम यह समझो कि शांति अंत नहीं है, शुरुआत है। शांति में जीवन खुलता है, और जब जीवन खुलता है उद्देश्य अलग चीज नहीं रहता, तुम्हारा जीना ही उद्देश्य बन जाता है। तुम जो करते हो उसमें उपस्थिति होती है, तुम जहां होते हो वहां पूर्णता होती है। यही साधारणता का चमत्कार है। लोग बड़े उद्देश्य चाहते हैं, दुनिया बदलना, कुछ महान करना, लेकिन मैं कहता हूं जो स्वयं में जाग गया वही सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि जागा हुआ मनुष्य जहां जाता है वहां चेतना फैलती है, उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मन शांत होने पर तुम्हें पता चलता है उद्देश्य कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं, उद्देश्य वर्तमान की गुणवत्ता है। तुम कैसे देखते हो, कैसे सुनते हो, कैसे प्रेम करते हो, यही उद्देश्य है। और तब जीवन समस्या नहीं रहता, रहस्य बन जाता है। मनुष्य उद्देश्य इसलिए भी खोजता है क्योंकि वह प्रेम खोज रहा होता है। उसे लगता है जब जीवन का अर्थ मिलेगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन सत्य उल्टा है, जब प्रेम प्रकट होता है तब अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है। प्रेम उद्देश्य का परिणाम नहीं है, प्रेम उद्देश्य का द्वार है। तुमने देखा होगा जब तुम सच में प्रेम में होते हो तो साधारण चीजें भी चमकने लगती हैं। चलना अलग लगता है, समय अलग लगता है, जीवन में एक नरमी आ जाती है। यह नरमी ही उद्देश्य की मिट्टी है। लेकिन मनुष्य प्रेम को संबंध समझ लेता है। संबंध बाहर है, प्रेम भीतर की अवस्था है। संबंध हो सकता है और प्रेम न हो, लेकिन जहां प्रेम है वहां संबंध स्वतः जीवित हो जाता है, चाहे कि हुई व्यक्ति हो या न हो। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट कहता हूं, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते उद्देश्य धुंधला रहेगा। क्योंकि जो स्वयं से संघर्ष में है वह जीवन से भी संघर्ष में रहेगा। स्वयं से प्रेम का मतलब अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, प्रेम कहता है मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार हूं। इस स्वीकार में एक गहरा विश्राम है, और विश्राम में ही
जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। लोग प्रेम से डरते हैं क्योंकि प्रेम नियंत्रण नहीं देता। प्रेम में तुम्हें खुलना पड़ता है, संवेदनशील होना पड़ता है, और संवेदनशीलता मन को असुरक्षित लगती है, लेकिन याद रखो असुरक्षा ही जीवंतता है। पत्थर सुरक्षित है, जीवित नहीं। फूल असुरक्षित है, इसलिए सुंदर है। जब तुम प्रेम में खुलते हो, तुम पहली बार जीवन के साथ सहयोग करते हो। पहले तुम जीवन से लड़ रहे थे, अब तुम उसके साथ बह रहे हो। यही बहाव उद्देश्य को जन्म देता है। मैं एक दृष्टांत कहता हूं। एक संगीतकार था जो प्रसिद्ध होना चाहता था। वह अभ्यास करता था, मेहनत करता था, लेकिन उसके संगीत में कुछ कमी थी। एक दिन उसने प्रसिद्धि की चिंता छोड़ दी और केवल संगीत से प्रेम करना शुरू किया। तभी संगीत जीवित हो गया। जब तुम परिणाम से प्रेम हटाकर प्रक्रिया से प्रेम करते हो, उद्देश्य प्रकट होता है। उद्देश्य प्रेम के बिना सूखा है। वह लक्ष्य बन जाता है, बोझ बन जाता है, लेकिन प्रेम के साथ वही उद्देश्य नृत्य बन जाता है। तुम काम कर सकते हो, लेकिन प्रेम के साथ वह सेवा बन जाता है। तुम बोल सकते हो, लेकिन प्रेम के साथ वह स्पर्श बन जाता है। तुम जी सकते हो, लेकिन प्रेम के साथ वह प्रार्थना बन जाता है। और तब तुम्हें समझ आता है उद्देश्य कोई अलग चीज नहीं थी, प्रेम ही उद्देश्य का जीवित रूप था। प्रेम तुम्हें वर्तमान में लाता है। प्रेम तुम्हें संवेदनशील बनाता है। प्रेम तुम्हें खोलता है, और जो खुला है वही देख सकता है कि जीवन लगातार तुम्हें दिशा दे रहा है। तुम्हें उद्देश्य तय नहीं करना, तुम्हें प्रेम में रहना है। प्रेम में रहने वाला व्यक्ति सही दिशा में गलतियां भी करता है, और बिना प्रेम वाला व्यक्ति सही चीज भी करके खाली रह जाता है। याद रखो, उद्देश्य दिमाग से नहीं मिलता, दिल से प्रकट होता है। दिल तर्क नहीं देता, अनुभव देता है, और अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। जब प्रेम भीतर जागता है, तुम तुलना कम करते हो। तुम्हें साबित करने की जरूरत कम होती है, तुम्हें जल्दी कम लगती है, और इसी धीमेपन में जीवन का संगीत सुनाई देता है। तुम समझते हो मुझे कुछ महान बनने की जरूरत नहीं, मुझे सच में जीवित होना है, और सच में जीवित होना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। मनुष्य अक्सर महत्वाकांक्षा को उद्देश्य समझ लेता है, क्योंकि दोनों ही आगे ले जाते हुए दिखते हैं, दोनों ही ऊर्जा देते हैं, दोनों ही जीवन को दिशा देते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन भीतर एक सूक्ष्म अंतर है, इतना सूक्ष्म कि देखने के लिए जागरूकता चाहिए। महत्वाकांक्षा तुलना से जन्म लेती है, उद्देश्य चेतना से जन्म लेता है। महत्वाकांक्षा कहती है मुझे किसी से आगे जाना है, उद्देश्य कहता है मुझे स्वयं के भीतर गहराई में जाना है। महत्वाकांक्षा में तनाव होता है, उद्देश्य में तीव्रता होती है, लेकिन तनाव नहीं। तनाव हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, तीव्रता वर्तमान से जुड़ी होती है। तुम काम कर सकते हो महत्वाकांक्षा से, तब काम बोझ बन जाता है। तुम वही काम उद्देश्य से कर सकते हो, तब काम अभिव्यक्ति बन जाता है। यही फर्क है। बाहर से देखने पर दोनों समान लग सकते हैं, भीतर से बिल्कुल अलग हैं। मैंने बहुत सफल लोगों को देखा है, उनके पास सब था, पहचान, धन, प्रभाव, लेकिन एक अजीब खालीपन उनके साथ चलता रहा। वे समझ नहीं पाए इतना सब होने के बाद भी यह खालीपन क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा उपलब्धि देती है, अर्थ नहीं। वह तुम्हें शिखर पर पहुंचा सकती है, लेकिन घर नहीं पहुंचा सकती। उद्देश्य घर लौटना है। महत्वाकांक्षा तुम्हें आगे धकेलती है, उद्देश्य तुम्हें भीतर बुलाता है। एक धक्का है, एक आमंत्रण। जब तुम धक्के से चलते हो, तुम थक जाते हो। जब आमंत्रण से चलते हो, तुम गहरे होते जाते हो। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता था। वह तेजी से चढ़ा, दूसरों से आगे निकल गया, आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे महसूस हुआ दृश्य सुंदर है, पर भीतर शांति नहीं।
दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे चला, रास्ते को देखा, हवा को महसूस किया, कदमों को जाना। वह शायद देर से पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा वह खाली नहीं था। पहाड़ दोनों ने चढ़ा, अनुभव अलग था। महत्वाकांक्षा परिणाम पर केंद्रित है, उद्देश्य अनुभव पर। इसका मतलब ये नहीं कि महत्वाकांक्षा गलत है। समस्या तब है जब महत्वाकांक्षा तुम्हारी पहचान बन जाती है। तब तुम जीते नहीं, साबित करते हो। तब हर काम एक परीक्षा बन जाता है, और परीक्षा में आनंद नहीं होता, केवल दबाव होता है। उद्देश्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। तुम काम करते हो, लेकिन काम तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम सफल होते हो, लेकिन सफलता तुम्हारी पहचान नहीं बनती। यही स्वतंत्रता है। जब तुम उद्देश्य से जीते हो, तुम तुलना कम करते हो। तुम्हें पता होता है हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। फूल गुलाब है, कमल नहीं बनने की कोशिश करता। लेकिन महत्वाकांक्षा हमेशा कहती है किसी और जैसा बनो, किसी से आगे बढ़ो, और इसी में तुम स्वयं से दूर चले जाते हो। मैं चाहता हूं तुम यह देखो कि ऊर्जा महत्वपूर्ण है, दिशा उससे भी महत्वपूर्ण है। महत्वाकांक्षा ऊर्जा देती है, लेकिन दिशा बाहर रखती है। उद्देश्य ऊर्जा भी देता है और दिशा भीतर रखता है। तब तुम काम करते हो, लेकिन खोते नहीं। तुम बढ़ते हो, लेकिन टूटते नहीं। तुम पहुंचते हो, लेकिन खाली नहीं होते। याद रखो, जीवन प्रतियोगिता नहीं है, जीवन अभिव्यक्ति है। तुम यहां जीतने नहीं आए हो, तुम यहां खेलने आए हो। और जब ये समझ उतरती है, महत्वाकांक्षा धीरे धीरे उद्देश्य में बदल जाती है। धक्का आमंत्रण बन जाता है, संघर्ष प्रवाह बन जाता है। तब तुम दौड़ते नहीं, तुम चलते हो, लेकिन तुम्हारी चाल में गहराई होती है, और वही गहराई जीवन का अर्थ है। मनुष्य का सबसे गहरा भ्रम यह है कि वह जीवन को नियंत्रित कर सकता है। वह योजनाएं बनाता है, भविष्य तय करता है, परिणाम पकड़ना चाहता है, और जितना वह पकड़ने की कोशिश करता है, उतना जीवन उसकी मुट्ठी से फिसलता है। नियंत्रण मन की सुरक्षा है, समर्पण अस्तित्व पर भरोसा है। मन कहता है अगर मैं छोड़ दूंगा तो सब बिखर जाएगा। अस्तित्व कहता है जब तुम छोड़ते हो तभी सब अपनी जगह बैठता है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण एक गहरी समझ है कि जीवन तुमसे बड़ा है। तुम लहर हो, समुद्र नहीं। जब लहर खुद को समुद्र मानने लगती है, संघर्ष शुरू होता है। जब लहर याद करती है कि वह समुद्र का ही हिस्सा है, समर्पण जन्म लेता है। लोग समर्पण से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, नियंत्रण कमजोरी है, समर्पण शक्ति है। नियंत्रण डर से आता है, समर्पण भरोसे से आता है। जब तुम डर से जीते हो, हर निर्णय भारी लगता है। जब भरोसे से जीते हो, वही निर्णय हल्के हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा दृश्य देता हूं। एक बीज मिट्टी में गिरता है। अगर बीज सोचने लगे मैं टूटना नहीं चाहता, मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसे टूटना पड़ता है, खुलना पड़ता है, अज्ञात में जाना पड़ता है। समर्पण वही टूटना है जो विकास बन जाता है। तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम पकड़े हुए हो। पहचान, डर, अपेक्षाएं, निश्चितताएं, ये सब सुरक्षा देते हैं, लेकिन विस्तार रोकते हैं। समर्पण का मतलब है मैं तैयार हूं देखने के लिए कि जीवन मुझे कहां ले जाना चाहता है। इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। समर्पण आलस नहीं है। समर्पण सजग सहयोग है। तुम प्रयास करते हो, लेकिन परिणाम पर पकड़ नहीं रखते। तुम चलते हो, लेकिन रास्ते से लड़ते नहीं। यही सूक्ष्म अंतर जीवन को हल्का कर देता है। जब नियंत्रण कम होता है, तुम पहली बार संकेत देख पाते हो। पहले तुम केवल अपनी योजना देखते थे, अब तुम जीवन की दिशा महसूस करते हो। जीवन लगातार बोल रहा है, अनुभवों में, लोगों में, संयोगों में, लेकिन नियंत्रण का शोर इतना बड़ा होता है कि यह आवाज दब जाती है। समर्पण उस शोर को कम करता है, और जैसे ही शोर कम होता है, स्पष्टता आने लगती है।
तुम्हें अचानक समझ आने लगती है कि क्या करना है, क्या छोड़ना है, कहाँ रुकना है। यह समझ तर्क से नहीं आती, संवेदनशीलता से आती है। समर्पण तुम्हें संवेदनशील बनाता है। तुम कठोर नहीं रहते, लचीले हो जाते हो। पेड़ की कठोर शाखा तूफान में टूट जाती है, लचीली शाखा झुकती है और बच जाती है। जीवन भी तूफान लाता है। समर्पण तुम्हें झुकना सिखाता है, टूटना नहीं। मैं चाहता हूं तुम यह देखो कि नियंत्रण छोड़ना खोना नहीं है, वह जगह बनाना है। जब मुट्ठी बंद होती है कुछ नया नहीं आ सकता। जब मुट्ठी खुलती है जीवन प्रवेश करता है। और तब तुम समझते हो उद्देश्य तय नहीं करना पड़ता, उद्देश्य प्रकट होता है। समर्पण में तुम दिशा महसूस करते हो बिना जोर लगाए। तुम्हारा चलना सहज हो जाता है। तुम्हें हर कदम का पूरा नक्शा नहीं चाहिए, तुम्हें बस अगला कदम दिखता है और वही पर्याप्त होता है। यही विश्वास है, यही समर्पण है। तुम नियंत्रण छोड़ते हो और पाते हो जीवन बिखरा नहीं बल्कि अधिक सुंदर हो गया। स्पष्टता प्रयास से नहीं आई बल्कि जगह बनने से आई। और तब तुम धीरे धीरे देखते हो जीवन का असली उद्देश्य कहीं बाहर नहीं था, वह हर उस क्षण में था जहां तुमने भरोसा किया। मनुष्य अकेले होने से नहीं डरता, वह स्वयं से मिलने से डरता है। इसलिए वह भीड़ बनाता है, शोर बनाता है, व्यस्तता बनाता है, क्योंकि भीड़ में तुम खो सकते हो, मौन में तुम मिल जाते हो। और स्वयं से मिलना सबसे बड़ा परिवर्तन है। अकेलापन दो तरह का होता है। एक है अकेलापन जिसमें कमी महसूस होती है, जैसे कुछ छूट गया है। दूसरा है एकांत जिसमें पूर्णता महसूस होती है, जैसे कुछ मिला है। पहला अकेलापन मन का है, दूसरा एकांत चेतना का है। जब तुम स्वयं से दूर हो अकेलापन पीड़ा बन जाता है। जब तुम स्वयं के पास आते हो वही अकेलापन ध्यान बन जाता है। जीवन का उद्देश्य भीड़ में स्पष्ट नहीं होता, उद्देश्य एकांत में फुसफुसाता है। मैं तुम्हें एक दृश्य देता हूँ, रात का आकाश। शहर में रोशनी बहुत है, सितारे दिखाई नहीं देते। गांव में अंधेरा है, सितारे चमकते हैं। शोर शहर की रोशनी है, मौन गांव का अंधेरा है। उद्देश्य सितारे हैं, सितारे कहीं गए नहीं हैं, बस रोशनी ज्यादा है। मौन रोशनी कम करता है और तुम पहली बार जीवन के सितारे देखते हो। लोग मौन को खालीपन समझ लेते हैं, लेकिन मौन खाली नहीं है। मौन संभावनाओं से भरा है। वहीं से विचार स्पष्ट होते हैं, वहीं से संवेदनशीलता गहरी होती है, वहीं से दिशा जन्म लेती है। अकेले बैठना कोई साधारण बात नहीं है, यह अपने साथ मित्रता करना है। तुम पूरे जीवन दूसरों को समझने में लगे रहे, खुद को समझने का समय ही नहीं दिया। और बिना स्वयं को समझे उद्देश्य कैसे स्पष्ट होगा। उद्देश्य बाहर की आवाज नहीं है, उद्देश्य भीतर की पहचान है। जब तुम अकेले होते हो धीरे धीरे तुम अपने पैटर्न देखते हो। डर, इच्छाएं, आदतें, पहले ये सब भीड़ में छिपे रहते थे, अब वे सामने आते हैं। यही कारण है कि लोग मौन से भागते हैं, क्योंकि मौन दर्पण है। लेकिन मैं कहता हूं दर्पण से डरना नहीं, जो दिखे उसे देखो। देखने में ही परिवर्तन छिपा है। एकांत तुम्हें धीमा करता है और धीमेपन में जीवन की गहराई खुलती है। तुम्हें पता चलता है बहुत कुछ अनावश्यक था, बहुत कुछ केवल आदत था, बहुत कुछ केवल शोर था। और जैसे जैसे अनावश्यक गिरता है आवश्यक स्पष्ट होता है। यही उद्देश्य का जन्म है, अनावश्यक के गिरने से। मौन तुम्हें उत्तर नहीं देता, लेकिन सही प्रश्न देता है, और सही प्रश्न ही सही दिशा है। जब तुम मौन में बैठते हो तुम महसूस करते हो मैं किसी दौड़ में नहीं हूं, मैं एक यात्रा में हूं। यह समझ ही तुम्हें हल्का कर देती है। तुम्हें साबित नहीं करना, केवल अनुभव करना है। तुम्हें पहुंचने की जल्दी नहीं, देखने की इच्छा है। और तब तुम पाते हो अकेलापन समस्या नहीं था, अकेलापन द्वार था। भीड़ तुम्हें पहचान देती है, एकांत तुम्हें सत्य देता है।
और सत्य के बिना उद्देश्य केवल विचार है। सत्य के साथ उद्देश्य अनुभव बन जाता है। याद रखो, मौन भागना नहीं है, मौन लौटना है, अपने भीतर लौटना, अपने स्रोत तक लौटना। और जिस दिन तुम अपने साथ सहज बैठ पाओगे, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा जीवन का उद्देश्य कहीं लिखा नहीं था, वह तुम्हारी उपस्थिति में छिपा था। जागरूकता कोई चमत्कार नहीं करती, वह तुम्हारी आंखें खोल देती है। जीवन वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदलता है, सब कुछ नया लगने लगता है। पहले तुम जी रहे थे आदत से, अब तुम जीते हो उपस्थिति से। पहले दिन गुजर जाते थे, अब हर दिन दिखाई देता है। यही जागरूकता का पहला संकेत है। जीवन तेज नहीं, गहरा लगने लगता है। तुम वही काम करते हो, लेकिन काम तुम्हें खींचता नहीं, तुम उसमें होते हो। तुम वही लोगों से मिलते हो, लेकिन सुनना अलग हो जाता है। तुम वही रास्तों पर चलते हो, लेकिन रास्ता पहली बार दिखता है। जागरूकता जीवन को बदलती नहीं, जागरूकता तुम्हें जीवन के साथ जोड़ देती है। पहले तुम प्रतिक्रिया थे, अब तुम चयन हो। कोई कुछ कहता था और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। अब एक छोटा सा अंतर पैदा होता है देखने और प्रतिक्रिया के बीच। यही छोटा सा अंतर स्वतंत्रता है। इस अंतर में तुम पहली बार महसूस करते हो, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपनी भावनाएं नहीं हूं, मैं वह हूं जो देख रहा है। और जैसे ही यह पहचान आती है, जीवन हल्का हो जाता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनका वजन कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम समस्या के भीतर खोते नहीं, उसे देख सकते हो। मैं तुम्हें एक दृश्य देता हूं। पहले तुम फिल्म के पात्र थे, रोना, हंसना, डरना सब तुम्हें घेर लेता था। अब तुम दर्शक भी हो। फिल्म चल रही है, लेकिन तुम जानते हो मैं स्क्रीन नहीं हूं। यही जागरूकता है। जागरूकता के बाद उद्देश्य अलग चीज नहीं रहता, तुम्हारा जीना ही उद्देश्य बन जाता है। तुम खाते हो, उसमें ध्यान है। तुम काम करते हो, उसमें उपस्थिति है। तुम प्रेम करते हो, उसमें गहराई है। साधारण क्षण अर्थपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि तुम उनमें मौजूद होते हो। पहले तुम भविष्य में अर्थ खोजते थे, अब वर्तमान में अनुभव करते हो। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जागरूकता तुम्हें धीमा करती है, लेकिन पीछे नहीं ले जाती। वह तुम्हें केंद्र में लाती है। केंद्र में होने का मतलब है परिस्थितियां बदले, तुम पूरी तरह नहीं टूटते, तुम लचीले हो जाते हो। जीवन ऊपर नीचे चलता रहेगा। जागरूकता स्थिरता देती है। यह स्थिरता निष्क्रियता नहीं है, यह गहराई है। तुम निर्णय लेते हो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। तुम काम करते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम प्रेम करते हो, लेकिन पकड़ कर नहीं। और तब तुम देखते हो जीवन पहली बार संघर्ष नहीं, सहयोग जैसा लगने लगता है। उद्देश्य अब कोई भारी प्रश्न नहीं रहता, वह एक सहज अनुभूति बन जाता है। मैं जहां हूं, जैसे हूं, पूर्ण रूप से उपस्थित हूं। यही पूर्णता है। जागरूकता तुम्हें पूर्ण नहीं बनाती, तुम्हें अपूर्णता के साथ सहज बना देती है। और यही सच्ची पूर्णता है। पहले तुम जीवन को सुधारना चाहते थे, अब तुम जीवन को अनुभव करना चाहते हो। पहले तुम परिणाम चाहते थे, अब तुम प्रक्रिया में रस लेते हो। और जब प्रक्रिया में रस आता है, उद्देश्य अपने आप स्पष्ट रहता है हर क्षण में। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति साधारण जीवन जीता हुआ भी अर्थपूर्ण लगता है, क्योंकि अर्थ उसने बनाया नहीं, देखा है। जीवन वही है, लेकिन तुम अब सोए हुए नहीं, जागे हुए हो। और जागा हुआ मनुष्य उद्देश्य पूछता नहीं, वह उद्देश्य की तरह जीता है। पूरी यात्रा लंबी लगती है, खोज, डर, प्रेम, मौन, समर्पण, जागरूकता। लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, सब एक ही बिंदु की ओर इशारा कर रहा होता है। उस बिंदु का नाम है पूर्ण उपस्थिति। जीवन का असली उद्देश्य कुछ बनना नहीं था, जीवन का असली उद्देश्य था पूरी तरह होना। तुमने सोचा था उद्देश्य कोई उत्तर होगा, लेकिन अंत में तुम पाते हो उद्देश्य
एक अनुभव है। वह अनुभव है जब तुम इस क्षण से भाग नहीं रहे, जब तुम स्वयं से संघर्ष नहीं कर रहे, जब तुम जीवन को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस हो और यही पर्याप्त है। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, मन कहता है इतना ही, लेकिन चेतना जानती है यही सब है, क्योंकि इस होने में ही सब कुछ छिपा है। जब तुम पूरी तरह होते हो, प्रेम अपने आप आता है, रचनात्मकता अपने आप आती है, दिशा अपने आप आती है। तुम्हें जीवन को धकेलना नहीं पड़ता, जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है। मैं तुम्हें एक अंतिम दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति पूरी दुनिया घूमकर घर लौटता है और पाता है जिसे खोज रहा था वह हमेशा घर में था। यात्रा बेकार नहीं थी, यात्रा जरूरी थी ताकि वह देख सके। जीवन की पूरी खोज भी ऐसी ही है। तुम बाहर जाते हो ताकि भीतर लौट सको, तुम प्रश्न करते हो ताकि मौन को जान सको, तुम भटकते हो ताकि ठहराव की कीमत समझ सको, और अंत में तुम देखते हो उद्देश्य कहीं दूर नहीं था, वह हर उस क्षण में था जहां तुम सच में मौजूद थे। जीवन का उद्देश्य महान होना नहीं है, जीवन का उद्देश्य प्रामाणिक होना है। प्रामाणिकता का मतलब है जो तुम महसूस करते हो उसे देखना, जो तुम हो उसे स्वीकारना, जहां तुम हो वहां उपस्थित होना। यही सादगी सबसे गहरी आध्यात्मिकता है। तुम्हें असाधारण अनुभवों की जरूरत नहीं, तुम्हें साधारण को पूरी तरह अनुभव करने की जरूरत है। एक सांस पूरी तरह, एक क्षण पूरी तरह, एक संबंध पूरी तरह, और यही पूरी तरह धीरे धीरे जीवन का स्वाद बदल देता है। तुम्हें समझ आता है उद्देश्य भविष्य का वादा नहीं था, उद्देश्य वर्तमान की गहराई था। पहले तुम अर्थ खोजते थे, अब तुम अर्थ हो। पहले तुम जीवन से पूछते थे मुझे क्या करना चाहिए, अब जीवन तुम्हारे माध्यम से उत्तर देता है। यहाँ पहुंचकर यात्रा समाप्त नहीं होती, यहाँ से जीवन शुरू होता है, बिना बोझ, बिना जल्दी, बिना साबित करने की जरूरत। तुम काम करते हो लेकिन काम तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम प्रेम करते हो लेकिन पकड़ते नहीं। तुम जीते हो लेकिन डर से नहीं। और धीरे धीरे एक शांत आनंद तुम्हारे भीतर बस जाता है, बिना कारण, बिना शर्त। यही अंतिम संकेत है कि तुम उद्देश्य को समझ गए हो, क्योंकि उद्देश्य शोर नहीं करता, वह शांति बन जाता है। याद रखो, तुम यहाँ जीतने नहीं आए थे, तुम यहाँ जागने आए थे, तुम यहाँ कुछ बनने नहीं आए थे, तुम यहाँ स्वयं को याद करने आए थे। और जिस क्षण तुम स्वयं को याद कर लेते हो, जीवन का प्रश्न समाप्त नहीं होता, लेकिन उसकी बेचैनी समाप्त हो जाती है। तब जीवन रहस्य बन जाता है और तुम उस रहस्य के साथ नृत्य करते हो। यही जीवन का असली उद्देश्य है, होना, देखना, प्रेम करना, जागना, और फिर हर क्षण में धीरे से मुस्कुराना, क्योंकि जो खोज रहे थे वो हमेशा यही था।